यह व्यावसायिक रूप पर बनाए गए पादप पोषक हैं। यह पौधे को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देते हैं। उर्वरकों के निरंतर उपयोग के साथ मृदा की गुणवत्ता में कमी भी आ जाती है, इसलिए हमें जैविक खाद का अधिक प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई। भारत में अधिकांश खेती वर्षा पर आधारित है, अर्थात अधिकांश क्षेत्रों में फसल की उपज समय पर मानसून आने और वृद्धि काल में उचित वर्षा होने पर निर्भर करती है। इसलिए कम वर्षा होने पर फसल उत्पादन कम हो जाता है। फसल की वृद्धि काल में उचित समय पर सिंचाई करने से संभावित फसल उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। भारत में अनेक पानी के स्रोत हैं और विभिन्न प्रकार की जलवायु है। इन परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के सिंचाई की विधियों का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों के कुछ उदाहरण हैं कुएं, नहरें, नदियां तथा तालाब। कुएं दो प्रकार के होते हैं, खुदे हुए कुएं तथा नलकूप। खुदे हुए कुएं द्वारा भूमिगत जल स्तरों में स्थित पानी को एकत्रित किया जाता है। नलकूप में पानी गहरे जल स्तरों से निकाल लिया जाता है। इन कुओं से सिंचाई के लिए पानी को पंप करके निकाला जाता है। नहरें, यह सिंचाई का एक बहुत विस्तृत और व्यापक तंत्र है। इनमें पानी एक या अधिक जलाशयों अथवा नदियों से आता है। मुख्य नहर से शाखाएं निकलती हैं जो विभाजित होकर खेतों में सिंचाई करती हैं। नदी जल उठाव प्रणाली, जिन क्षेत्रों में जलाशयों से कम पानी मिलने के कारण नहरों का बहाव अनियमित या अपर्याप्त होता है, वहां जल उठाव प्रणाली अधिक उपयोगी रहती है। नदियों के किनारे स्थित खेतों में सिंचाई करने के लिए नदियों से सीधे ही पानी निकाला जाता है। तालाब, छोटे जलाशय जो छोटे क्षेत्रों में बहे हुए पानी का संग्रह करते हैं, तालाब का रूप ले लेते हैं। बच्चों, अब हम बात करेंगे फसल पैटर्न के बारे में। अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए फसल उगाने की विभिन्न विधियों का उपयोग कर सकते हैं। मिश्रित फसल में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ही एक खेत में उगाते हैं, जैसे कि गेहूं और चना अथवा गेहूं और सरसों अथवा मूंगफली तथा सूर्यमुखी। इससे हानि होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि फसल के नष्ट हो जाने पर भी फसल उत्पादन की आशा बनी रहती है। अंतराफसलीकरण। अंतराफसलीकरण में दो अथवा दो से अधिक फसलों को एक साथ एक ही खेत में निर्दिष्ट पैटर्न पर उगाते हैं। कुछ पंक्तियों में एक प्रकार की फसल तथा उनके एकांतर में स्थित दूसरी पंक्तियों में दूसरी प्रकार की फसल उगाते हैं। इसके उदाहरण हैं सोयाबीन और मक्का अथवा बाजरा और लोबिया। फसल का चुनाव इस प्रकार किया जाता है कि उनकी पोषक तत्वों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हों, जिससे पोषकों का अधिकतम उपयोग हो सके। इस विधि द्वारा पीड़क व रोगों को एक प्रकार की फसलों के सभी पौधों में फैलने से रोका जा सकता है। इस प्रकार दोनों फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं फसल चक्र के बारे में। किसी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने को फसल चक्र कहते हैं। परिपक्व काल के आधार पर विभिन्न फसल सम्मिश्रण के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। एक कटाई के बाद कौन सी फसल उगानी चाहिए, यह नमी तथा सिंचाई की उपलब्धता पर निर्भर है। अब बात करेंगे फसल सुरक्षा प्रबंधन के बारे में। खेतों में फसल खरपतवार, कीट, पीड़क और रोगों से प्रभावित होती है। खरपतवार, इन्हें नियंत्रित न करने पर फसलों को नुकसान होता है। खरपतवार कृषि योग्य भूमि में अनावश्यक पौधे होते हैं जो फसल के साथ उग जाते हैं। उदाहरणतः गोखरू, गाजर घास व मोथा। ये खरपतवार भोजन, स्थान तथा प्रकाश के लिए पौधों से यानी कि फसलों से स्पर्धा करते हैं। यह पोषक तत्व भी चूस लेते हैं और फसलों की वृद्धि में रुकावट डालते हैं। इन्हें प्रारंभिक अवस्था में ही खेतों से निकाल देना चाहिए। कीट पीड़क, सामान्य रूप में कीट पीड़क 3 प्रकार से पौधों पर आक्रमण करते हैं। ये मूल, तने तथा पत्तियों को काट देते हैं। ये पौधों के विभिन्न भागों से कोशिकीय रस को चूस लेते हैं तथा ये तने तथा फलों में छिद्र कर देते हैं। पौधों में कई प्रकार के रोग भी होते हैं। पौधों में ये रोग बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोग कारकों द्वारा होते हैं। ये मिट्टी, पानी तथा हवा में उपस्थित रहते हैं और इन माध्यमों द्वारा ही
पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट और रोगों पर नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का उपयोग है, जो कि कीटनाशी तथा कवकनाशी हो सकते हैं। खरपतवारों पर काबू यानी कि नियंत्रण पाने के लिए यांत्रिक विधियों का उपयोग किया जाता है। खरपतवारों को खत्म करने के लिए कुछ सुरक्षित तरीकों के साथ साथ समय पर फसल उगाना, उचित क्यारियां तैयार करना, अंतरा फसलीकरण तथा फसल चक्र को अपनाना भी शामिल है। पीड़कों को हटाने के लिए कुछ सुरक्षित तरीके हैं। फसलों की प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्मकाल में हल से जुताई करना। गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाकर खेत जोता जाता है ताकि खरपतवार और पीड़क नष्ट हो जाएं।